सुप्रभात बच्चों। मैं वापस आपकी हिंदी की अध्यापिका एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम अपनी परिवेश की जो सेकंड चैप्टर है हंस किसका है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी के बारे में आप सबको बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध जी कौन थे और उनका नाम कैसे पड़ गया गौतम बुद्ध। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह जानेंगे कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बचपन से ही वो कैसे थे, उन्हें पशु पक्षी मनुष्यता इनमें भरी हुई थी, यानी कि वो मनुष्य से भी बहुत प्रेम करते थे, साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सब से उन्हें बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ठीक है, इसी के कारण वो धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से दूर होते होते वो क्या हो गए, वो सन्यास के रूप में हो गए और इसी कारण उनका नाम बाद में चलकर गौतम बुद्ध पड़ गया। तो गौतम बुद्ध पढ़ने की बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में ऐसी घटी थी जिसकी वजह से वो गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ गया। उनमें से एक ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना है जो आज हम आपके साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि वह कौन सी घटना थी। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको गौतम बुद्ध जी के चित्र है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये है गौतम बुद्ध जी जो बहुत ही त्याग, दयालु, करुणा और प्रेम भाव से भरे हुए थे। ठीक है, तो आज हम इस कहानी में यह पढ़ेंगे कि वो कैसे थे जीवन में। एक दिन वह अपने बगीचे में सवेरे प्रातःकाल में वो टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि अचानक उनके पैरों के सामने एक हंस आकर गिर पड़ा और वो यह भी देखते हैं कि वो हंस के क्या हुई है, वो तीर से उनको तीर लगा हुआ है और उसके वहाँ पे बहुत ज़्यादा से रक्त जो है बह रहा है। वो तुरंत उस हंस को अपने गोद में उठाते हैं और उठाने के बाद उसकी मलहम पट्टी करते हैं और मलहम पट्टी करने के बाद उसे अपने हाथों से सहलाते रहते हैं। इसी समय उनका एक चचेरा भाई देवदत्त वह दौड़ा दौड़ा आता है और वो कहता है, ये हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसलिए ये हंस तो अब मेरा ही है। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, ये हंस आपका नहीं है, ये हंस तो मेरा है, क्योंकि मैंने इसे मरने से बचाया है, इसलिए ये हक अब मेरा है इस हंस पर ज़्यादा। अब इस बात पर दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बहस चलती है पर फैसला कुछ नहीं हो पाता है। अंत में निर्णय यह लिया जाता है कि हम इसका फैसला किसके पास लेके करेंगे, महाराज जी के पास जाएंगे और वो ही इसका फैसला लेंगे। वो दोनों जाते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, ये देखिए हमारी ये समस्या है, अब आप ही हमें इसका फैसला कीजिए। महाराज जी दोनों की बातें बड़ी ध्यान से सुनते हैं। देवदत्त अपनी बातें कहता है, सिद्धार्थ अपनी बातें कहते हैं। दोनों की बातों को सुनने के बाद महाराज जी सोचते हैं थोड़ी देर, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि ये हंस सिद्धार्थ का है। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने इसे मरने से बचाया है, इसीलिए जो मरने से जो बचाता है उसका हक उस पर सबसे ज़्यादा होता है। तो अंत में हंस जो है किसके पास हो जाती है, हंस जो है वो सिद्धार्थ को मिल जाती है। अतः हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है। और हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर पशु पक्षियों से भी उतना ही प्रेम की भावना रखना चाहिए जितना कि हम अपने आप और अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने और अपने आसपास के लोगों से उतना ही प्रेम की भावना रखें, साथ साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे से भी उतना ही प्रेम की भावना रखें। ठीक है, तो हम अंत में इस कहानी के ज़रिए यह शिक्षा को क्या करेंगे, अपने गुणों में शामिल करेंगे। ठीक है, तो आप इस कहानी को वापस अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़िए और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा ये कहानी और उसके बाद आप भी इनके जैसे गुणों को अपनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।